वीणा वादिनी, विद्यादायिनी मां सरस्वती को सादर प्रणाम। जिनके समक्ष दीप प्रज्वलित करके आज इस विशेष सभा, इस विशेष कार्यक्रम का आगाज हमने किया है। मंच पे विराजमान संयुक्त निदेशक रतन जी, डिप्टी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन शशिकांत जी, संस्कृत शिक्षा के राव साहब, यह स्कूल जिसे पूरे संभाग में या जयपुर में सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसकी प्रधानाचार्य मधु मैडम और सभी उपस्थित सम्मानित शिक्षकगण। सुना होगा आपने, वर्षों से सुनते आ रहे हैं, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप सब अध्यापक हैं और शायद आपको इसका अर्थ बताने की मुझे आवश्यकता नहीं। आज से 500 साल पहले संत कबीर ने सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। अर्थात यदि पूरी धरती पर जितनी जमीन है उसको कागज मान लिया जाए, वनों में जितने भी पेड़ है उससे लेखनी बना ली जाए, सात समुद्र में जितना पानी है उससे स्याही बना दी जाए, और फिर भी अगर हम गुरु के गुण लिखने लगे, गुरु की महिमा लिखने लगे, तो अनंत है, अपूर्ण रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी। ऐसा स्थान 500 साल पहले भारत देश में और हमारे समाज में गुरु का था। गुरु गोविंद से मुझे एक और बात याद आई। आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि कौरवों और पांडवों के, अर्जुन के और युधिष्ठिर के गुरु कौन थे? पता है सबको? द्रोणाचार्य। अगर मैं पूछूं कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी किसको याद है, तो शायद सभी लोग हाथ खड़ा करोगे। पर यदि मैं आपसे पूछूं कि भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई श्री बलराम और सुदामा को पढ़ाया किसने था, उनके गुरु कौन थे, तो कौन हाथ खड़ा करेगा? मजा आ गया। मुझे लग रहा है कि मैं विद्वानों की सभा में हूं। कौन बताएगा? संदीपनी सर। गुरु संदीपनी। मॉडर्न भाषा में है इसलिए बोलते हैं संदीपनी सर। बहुत था राइट। ये मैकॉले का प्रभाव है। ये जब लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की बात हो रही थी और मैकॉले अपनी बात कह रहे थे, और सन शायद मुझे सही याद है कि नहीं 1835 की शायद बात है ये, तो ये बात मान ली गई थी, इसलिए इन्होंने बोला द्रोणाचार्य सर आप नहीं, तो आप गंभीर हुए इसलिए कह रहा हूं मैं। अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भी बात करें तो उन्हें भी आज 2000 साल बाद हम याद करें उनकी अनुपस्थिति में, ऐसा उन्हें किसने बनाया? और हाथ खड़ा करेगा? इतना सरल ऐसा नहीं, ये तो इसमें चॉकलेट मिलेगी तो सही आंसर करेगा। अपनी गाड़ी में पर्क पड़ी है, वही लेके आओ। अच्छा, एक शर्त और है, अगर गलत बता दिया तो नेगेटिव मार्किंग है, तो सर्टिफिकेट वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, अब बताओ कौन हाथ खड़ा कर रहा है? तो सुवलाल जी है ना? सुवलाल जी, अब सुवलाल जी का तो सर्टिफिकेट वापस नहीं ले सकता। आधा उत्तर सही है सर। अगस्त मोनी जी, आप तो सर्टिफिकेट वापस करो, इनको मिला नहीं है, पर रिस्क ले लिया। महर्षि विश्वामित्र ने उनको। एक्सीलेंट। तो आपका नाम बताइए। चंद्रप्रकाश शर्मा। तो सुवलाल जी, आपका तो मैं रेस्पेक्ट करता ही हूँ, आज चंद्रप्रकाश जी का भी नाम उसमें जोड़ लो। आधी बात आपको, आधी बात दो, बड़ी वाली है, दो है इसमें। कहने का अर्थ ये कि
जब धनुर्विद्या और शास्त्र विद्या की बात आई तो मेनका का नाम तो आपने सुना है, विश्वामित्र का भी आपने नाम सुना है। ये प्रसंग आपने सभी ने पढ़े होंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाए होंगे। तो विश्वामित्र ने भगवान राम को शिक्षा दी, और जब राजपाट की बारी आई, वेदों की शिक्षा की बारी आई, तो भगवान राम को भगवान राम बनने के लिए वही बनने के लिए विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ की जरूरत पड़ी। आपको अगर याद हो, प्रसंग याद हो तो ले जाऊं, रामायण में ले जाऊं कि आपको थोड़ा सा मंत्रा केकई की दशरथ की कहानी सुनाओ। भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ था तो वो गुरु वशिष्ठ ने ही कराया। ये सब बात क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि हम उस परंपरा के व्यक्तित्व हैं। पहले तो हमें मानव के रूप में जन्म मिला। हिंदू धर्म में ऐसा मानते हैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, और उसमें मैं समझता हूं कि इंटू 100 और कर दो आप, तब शायद गुरु के रूप में जन्म मिलता है। वर्ल्ड के 2 बेस्ट अगर नोबेल प्रोफेशन लें तो वो है शिक्षक और चिकित्सक। मुझे ध्यान है जब मैं यहाँ एसएमएस में पढ़ता था, एमडी पढ़ता था, तब कोई गांव से कोई बच्चा जब ठीक होके वार्ड से डिस्चार्ज हुआ और वापस होता था तो बाबा साथ में, जिसके दादा या उसके फादर साथ में आते थे, पगा लाग डॉक्टर साहब के। पर डॉक्टर साहब के पगा लागने की परंपरा वैसी नहीं है जैसी गुरु के पगा लागने की परंपरा है, और वो एकमात्र गुरु की है और किसी की नहीं। वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी नहीं है। ये जो परंपरा है, जब मैं किसी के पैर छूता हूं, 3 ही लोग शामिल है उसमें, या तो भगवान के मंदिर में पैर छूता हूं, या मेरे माता पिता के पैर छूता हूं, और या मेरे गुरु के पैर छूता हूं। चौथा कोई व्यक्ति नहीं। इतना महत्व है। अब इस महत्व को हम पहचाने, और ये जो अवसर हमें दिया है भगवान ने, इसका भरपूर उपयोग करें। अवसर क्या है? ये अवसर था जब बरसात के मौसम में किसी माली ने एक गुलाब के पुराने पेड़, अपनी खुशबू भी दे रहा है, इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ा रहा है, गरिमा को बढ़ा रहा है। हमारे पास इससे 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा अवसर है। हमारे पास इस पेन का अवसर पता है? इस पेन का अवसर क्या है? इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है? इसकी अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं इससे वाल्मीकि की तरह रामायण और वेदव्यास की तरह महाभारत लिख सकता हूं। मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तरह से संविधान लिख सकता हूं। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह इससे राष्ट्रगान लिख सकता हूं। इसकी अपॉर्चुनिटी है, इसका एक अवसर है, और पेन की सफलता इसी में है कि ये अपना बेस्ट, अपनी स्याही खत्म होने से पहले और इस दुनिया से जाने से पहले ये उसको कर जाए। आपके पास जो अवसर है, एक एक बच्चे का अवसर है। एक एक बच्चे को सचिन तेंदुलकर बनाने का अवसर है। एक एक बच्चे को APJ अब्दुल कलाम बनाने का अवसर है। एक एक बच्चे को जो भी आप सोच सकते हैं दुनिया में, वो बनाने का अवसर है। और उसमें सर्वाधिक योगदान उनके पेरेंट्स से भी ज्यादा योगदान अगर कोई दे सकता है तो आप दे सकते हैं, और कोई भी नहीं दे सकता। और आप जो कार्य करते हैं वो ईश्वरीय कार्य है। आपको क्या लगता है कि बाई चांस बन गए क्या टीचर? इस पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में, इस पूरी प्रकृति में, इस पूरे पर्यावरण में, इस पूरे पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में हम अगर देखें
तो ये प्रभु की रचना है, हम स्वयं भी। और यदि कोई विधवा मां भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, एक अच्छा आदमी बन जाए, तो यदि भगवान को उसकी प्रार्थना सुननी है तो उसे आपके शरीरों की, आपकी बुद्धि की, आपके हाथ की, आपके विवेक की, आपके डेडिकेशन की, आपकी कर्मठता की, आपकी कर्तव्यपरायणता की आवश्यकता है। तब आपके माध्यम से ही भगवान उसकी प्रार्थना सुन सकता है, स्वयं भगवान भी उसका भला नहीं कर सकता। मैडम, मैं अतिशोक्ति तो नहीं कह रहा। इतना बड़ा अवसर मेरे हाथ में, और यदि मैं मूर्ख हूं तो मैंने जाना ही नहीं कि इस पेन का क्या महत्व है, इस पेन से मैं क्या क्या कर सकता हूं, और मैंने इसको बेकार पढ़ दिया। अगर मैं महामूर्ख हूं तो मैंने इसको तोड़ दिया, फेंक दिया। हमारे एक एक बच्चे में इस पेन से और इस पौधे की कलम से कई हजार गुना, कई लाख गुना अवसर है। और उस बच्चे का ही अवसर नहीं है, बच्चे की अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके बच्चों की और उसके बच्चों की अपॉर्चुनिटी भी है। शायद मेरे में 10% चीजें मेरे टीचर से आई हों, 10% चीजें मैंने मेरे फादर से भी सीखी, 5% वो भी चीजें हैं जो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाई। आप जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, इट विल बी ट्रांसमिटेड फॉर नेक्स्ट फ्यू जनरेशंस, फॉर नेक्स्ट फ्यू 100 years. That can be our contribution. Are we ready for that contribution? Yes, sir. And the end point is, when we go home in the evening or in the night, we should feel satisfied that we have not lost the day. And when we go from this world, which all of us have to one day, we should not feel that we have missed our life, missed the opportunity of life. What could have been achieved? तो मेरा तो काम इतना ही है, यहाँ आने का, आपसे बात करने का, और इसकी रूपरेखा मैं बताया था आपको। एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे थे विवेकानंद जयंती पे, तो टेढ़ा मेढ़ा होकर के और इस रूप में कार्यक्रम हुआ। कल सीएम साहब का कुछ प्रोग्राम है, आज सुबह का होना था, फिर आज गवर्नर साहब का जो अंतर्राष्ट्रीय वैदिक सम्मेलन है वो हो गया, फिर इसको शिफ्ट किया। तो इन्होंने कहा बहुत अच्छा है, हमारे बाहर वाले आएंगे तो अच्छा रहेगा, उनको सुबह जल्दी नहीं आना पड़ेगा। हमारी बात हुई थी 10-15 जो अच्छे टीचर्स हैं उनको सम्मानित करने की, और ये रोज मुझे शाम को फोन करते थे कि साहब 15 नहीं, सब अच्छे तो ज्यादा है। वो 15 होते होते करते करते 4 गुना इन्होंने कर दिए 60, और आज अभी फिर कह दिया है कि अभी पूरे नहीं हुए, अभी बाहर तो करेंगे। और यही बात शशिकांत जी और राव साहब के ऊपर भी लागू होती है। तो अब हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि जिस काम के लिए हम बने हैं, जिस काम के लिए पेन बना है, जिस काम के लिए कलम बनी है, जिस काम के लिए माइक बना है, और जिस काम के लिए हम बने, हम उस काम को पूरा करें, जिससे प्रभु को भी संतुष्टि रहे कि हाँ मैंने ठीक किया, सुवलाल जी को एचएम बना दिया, मैंने ठीक किया कि कुमुद शर्मा जी को गांधीनगर प्रिंसिपल की इंचार्ज बना दिया, मैंने ठीक किया। अब एक एक व्यक्ति का मैं नाम लूंगा, पर अगर इमरान का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमारे बीच कहाँ इमरान का, क्योंकि कमिश्नर इधर आओ। अगेन ही इज एन एग्जाम्पल व्हाट अ ह्यूमन बीइंग कैन अचीव। ही इज अ पर्सन, पढ़ाने में तो एक्सपर्ट है ही, आईटी में, सुनो भैया, ही इज एन एग्जाम्पल, न सिर्फ पढ़ाने में बढ़िया,
बल्कि ऐप देववाणी ऐप पूरा संस्कृत में डेवलप किया। उसके अलावा और भी ऐप्स डेवलप करते हैं। स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने इन्हें बुलाकर सम्मानित किया। इन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, उन्होंने बुलाया। 85 ऐप्स बनाए। वैसे मैं आज जब आप लोग आ रहे थे, मास्क के पीछे से भी मैं आपकी नजरें और आपकी भावनाएं पढ़ पा रहा था, और आप में से बहुत से लोग बहुत गर्व और सम्मान से यहाँ पे आए थे। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। अब इसको बढ़ाना है। जैसे रतन जी प्रत्येक व्यक्ति को कहते जा रहे थे कि हमें इसको बढ़ाना है, हमें और तैयार करना है, और टीचर्स को तैयार करना है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जो सर्टिफिकेट मिला है ना आपको, इसके नीचे मेरा लिखना रह गया मास्टर ट्रेनर। अब आप ये जिम्मेदारी लो। और हाँ, आज जो बात हम 100 लोग कर रहे हैं, 200 लोग कर रहे हैं, ये बात कल 1000 लोग करें, ये बात कल 10,000 लोग करें। और एक एक बच्चा जो हमारे पास आता है उसको हम बहुत बारीकी से गढ़ें, वैसे ही गढ़ें जितनी तन्मयता से वेद व्यास जी ने महाभारत को गढ़ा था। हमारे पास जो अगर कोई बच्चा है वो एक पत्थर की तरह है, वो हमें उसके पेरेंट्स देके चले गए। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम छेनी हथौड़े से उसको कितना करते हैं। इसका मतलब नहीं कल से बैत लगाना और शुरू करो, वो बिल्कुल मतलब नहीं है। उसको तराशना है। और जैसे मूर्तिकार है वो देखता है कि हाँ अब थोड़ी सी नाक ठीक नहीं लगी, थोड़ा कान ठीक नहीं लगा, थोड़ी आंखें और गहरी होगी। अच्छा मूर्तिकार है, एक मूर्ति पे 2-2 साल 5-5 साल काम करता है, और तभी वो ऐसी मूर्ति बन पाती है। हमारे पास तो सजीव मूर्तियां हैं। और प्रत्येक बच्चे का न सिर्फ शैक्षणिक बल्कि उसका चारित्रिक, आध्यात्मिक, और उसको पढ़ाना लिखाना नहीं, कोई ऐसा नहीं कोई गणित ही पढ़ानी है, कि कोई संस्कृत पढ़ानी है, उसको एक अच्छा इंसान भी बनाना है। और वो गुरु ही बना सकता है, टीचर भी बना सकता है। आप ये देखें कि जो बच्चा आपके स्कूल में आया था तब, और जब वो स्कूल से जा रहा है तब आपने उसमें कितना वैल्यू एडिशन किया, समझ रहे? जैसे ये डाइस है, ठीक है, कभी लकड़ी था, फिर कारपेंटर ने इस पे काम किया, इसको ऐसा बनाया। ये जब निकला था, जब आयरन ओर थी, किसी ने इस पे वर्क किया, आज को इस योग्य बनाया, ये मंच पे काम आ सके। ऐसे हमें प्रत्येक व्यक्ति को न सिर्फ शिक्षित करना है, अच्छा इंसान बनाना है, उसको समाज उपयोगी भी बनाना है। और ये जो बैठे हैं ना डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन का पूरा स्टाफ, ये कौशल शिक्षा देते हैं, जिससे कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को उसमें ट्रेन भी करें, दक्ष भी कर सकें, और अपने उसको फिर नौकरी के लिए कोई क्लर्क नहीं बनना पड़े, वो अपना काम खुद ढूंढ सके, अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सके। मैं बात मेरी खत्म करूंगा, 3-4 बात आपको बहुत संक्षेप में बताया कि अब करना क्या है। मैं समझता हूँ आपके अंदर कुछ ऊर्जा तो आ गई आज, मुझे लग रहा है, आई है कि नहीं? किधर ऐसे नहीं, हाँ ना बताओ, मुझे आई है कि नहीं? यस। चलो स्कूल का याद कर लेते हैं, यस सर वो सब बोलते ना, तो इंग्लिश में बोलेंगे यस सर बोलेंगे। अच्छा, तो ऊर्जा आई है कि नहीं? यस सर। इनमें नहीं है भाई, लेडीज में ज्यादा आ गई भैया, उधर जेंट्स में नहीं। हाँ, तो एनर्जी आई है कि नहीं? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। इसको अपने को, अब ऊर्जा अगर सही दिशा में जाती है तब तो वो एक तरह से परमाणु बिजली घर बन सकती है और विद्युत उत्पादन कर सकती है। और ऊर्जा अगर अनियंत्रित होती है तो वो विध्वंसक होती है। सही है? तो क्या करना है हमें? 4 काम मुझे ध्यान है। मैं कमिश्नर संस्कृत एजुकेशन था, तभी इनको 4 ही काम बताता था, मुश्किल नहीं है। पहला काम नामांकन, 100% नामांकन, ठीक है। इन्होंने कह दिया है, झुंझुनू वाले भी है क्या कोई? बहुत नाराज झुंझुनू वालों से, बहुत नाराज है, किसी को भी नहीं बुलाया। ऐसे मत करो, उनको मोटिवेट करो जिससे 18 से 8वें नंबर पे आए। वैसे मुझे कहते हुए खुशी है, बहुत गर्व है कि 33 जिलों में प्रथम 10 में जयपुर संभाग के 4 जिले, ये बहुत खुशी है। मैं जो घटना बताया था, जैसे मैं सारे ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल सब मैं विजिट करता हूँ,
तो यहाँ जयपुर में जब पहला मेरा इंस्पेक्शन था तो हम वहां गए, कालवाड़ गए। स्कूल कौन सा था वो? कालवाड़, मुंडोता। कोई है क्या वहां से? कोई नहीं है, मुंडोता है ना? जालसू, हाँ जालसू में, जालसू पंचायत समिति में। तो हाँ, तो वहां गए हम, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे अपेक्षा नहीं की थी, मैं सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो मैंने कहा भाई कहाँ है, कौन है, क्या कर रहे थे? बोले साहब ये बना रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं साहब, ये कर रहे हैं, ये कॉलिंग करते हैं, ये करते हैं। मैं कहा बहुत बढ़िया। बोले मैंने कहा ये कहाँ है? बोले साहब ये बच्चों के घर पे उनका होमवर्क कलेक्ट करने में। मैंने कहा कोई 3:45 बजे सरकारी सिस्टम में तो कलेक्ट करके आएगा क्या? और आप कसम, वो रस्तोगी जी थे, उनका रस्तोगी थे नाम है, रस्तोगी जी थे, है ना? तो 4 बजे 10 मिनट पहले वो मोटरसाइकिल लेकर के, और वो जो एक बड़ा थैला होता है ना, उसमें बहुत सारे बच्चे कॉपी किताबें वो कलेक्ट करके ले आए। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, और फिर उनको मैंने चॉकलेट रखता हूँ गाड़ी में, चॉकलेट देनी पड़ी। हाँ, तो प्रिंसिपल साहब थोड़ा खुल गए थे, तो बोलते साहब हमने तो आपके बारे में कुछ और ही सोचा था। तो मैंने उनको बोला नहीं, पर मैंने मन में सोचा था। मैंने कहा मेरे मन में कुछ और ही सोचा था। पर कुछ भी नहीं करना है, पहला काम है पूरे डेडिकेशन के साथ नामांकन बढ़ाना है 100%। जो आपका है फर्स्ट क्लास में कैसे है, फिर प्लस 10% आप करते हैं, वो अपने को करना है, जुट जाना है। एक दूसरा काम है सभी शिक्षकगण और सभी बच्चे वो मौजूद रहें। अगर फिजिकली ना भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी रह सकते हैं, वो आप देखें, वो उनको आप अपने आप से जोड़ के रखिए, जैसे जोड़ना है। अगर 50% लोगों के पास ही मोबाइल है ना, वैसे तो अभी 10-15 की बात और है, 1 फरवरी से काफी चीजें व्यवस्थित हो जाएगी, है ना? पर अगर है, उनको जोड़ो, कैसे भी जोड़ सकते हो, उस रस्तोगी में जोड़ रखना है। ऐसा बने कि अभी 100 किलोमीटर दूर भी और उनकी अनुपस्थिति में उसका नाम ले रहा हूं, ऐसा बने। समझ रहे बात? तो ऐसी क्या विशेष बात है, बहुत साधारण सी बात है। तो उनका कमिटमेंट की बात है, खुद की मोटरसाइकिल, खुद का पेट्रोल और कमिटमेंट, और नहीं तो आता तो 3.5 का आया था। आप समझ रहे हो, कमिटमेंट की बात है। तो ये हमें इंश्योर करना है। दोनों चीज क्लियर है, कैसे रहे पूरे समय रहना है हमें, ठीक है? और जब तक हम रहते हैं, जब स्कूल में रहते हैं 6 घंटे 7 घंटे 4 घंटे जो भी रहते हैं, उस समय हमारा पूरा समय और पूरा डिवोशन उन बच्चों के प्रति होना चाहिए जिनके लिए स्कूल खोला गया। सही है? देखो बताओ, हो सकता है ये व्हाट्सएप पे रतन जी देखे नहीं देखे, ऊपर चित्रकूट जी बैठे ना, वो बहुत बड़ा व्हाट्सएप और रजिस्टर है ना। और मॉडर्न टाइम में सर लैपटॉप भी आ गया उनके पास। लैपटॉप है, जब ये आपने देखा है मधु कालन जी के लिए मिलके आए थे। सर कहने का मतलब व्हाटएवर वी डू ही नोज इट ऑल। ऊपर सब एक एक का लेखा जोखा है, तो हम पूरे समय रुके, ज्यादा रुकने नहीं करते नहीं, जमा रुके, बच्चों को समय दें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, है ना? अभी जैसे बताया था रतन जी, जब इन्होंने 1 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया, ये कराया, वो कराएं आप। जैसे मैं अलवर गया, अलवर में ट्रेंड है इस तरह का, आपके स्कूल है तो टिप टॉप कर रखे हैं। मतलब मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि मुझे मतलब डाउट हुआ कि अपन गलत जगह तो नहीं आ गए। मैंने कहा मतलब फिर ये आप थे ना साथ में, मैंने कहा देख के आ रही उसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्या है, प्राइवेट तो नहीं आ गए। आप सुने, तो वो तो हमें करना ही है, वो तो हमें करना है। पर मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अब गुरु द्रोणाचार्य की बात कर रहे थे ना, ध्यान है उन्होंने अर्जुन से प्रश्न पूछा था कि जब लक्ष्य की बात हुई थी तो मैं पूछा तुम्हें क्या नजर आ रहा है, मछली राम उसको टॉफी मिली दे दिए क्या, सरल जाने। तो मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस समय भी विद्यालय भवन नहीं था, संसाधनों की कमी शिक्षण में, अध्यापन में बाधक नहीं हो सकती। अगर साधन उपलब्ध हैं तो वो सहायक तो हो सकते हैं, बट पेड़ के नीचे पढ़ाते थे सर, क्यों पढ़ा पाते? अंदर एक भावना थी कि हमें पढ़ाना है। सही है? तो ये कैसे हो क्वालिटी एजुकेशन? क्वालिटी एजुकेशन ऐसे हो, कोई आंसर देगा कैसा? इस कोई चॉकलेट मिल सकती है। क्वालिटी एजुकेशन कैसी हो सकती है, कोई डिफाइन करेगा? ज्यादा समय तो नहीं है।
नहीं 4 बजे तो जाने का टाइम हो गया शाम को, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैडम बताइए। क्वालिटी एजुकेशन तभी होगा जो भी हम बच्चों को बताएंगे और वो बच्चे उसको व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ेंगे, तब जाके हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर पाएंगे। बात बहुत सारी चीजें चलती है, पर जैसे कि सर ने बताया, मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ। विज्ञान की छोटी छोटी जो से प्रैक्टिकल्स बच्चों को दिखाए, तो जो 6ठी से 8वीं में विज्ञान बच्चे पढ़ रहे हैं वो उसको अपनी डेली लाइफ से जोड़ते हैं और डेली लाइफ से जोड़ के उसको कोरिलेट कर पाते हैं। एक्सीलेंट। तो कैन यू क्वांटिफाई द क्वालिटी? आप बता सकते हो कि किस क्वालिटी के थे? सर मैं हाँ सर आप बताइए। संस्कृत में श्रीहर्ष एक कवि हुए हैं, उन्होंने नैषधीय चरितम महाकाव्य लिखा है। उसमें एक श्लोक आता है, अधीति बोधाचरण प्रचारण, यानी सबसे पहले किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, फिर हम उसका बोध करते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसको आचरण में उतारते हैं, अपने स्वयं के आचरण में। जैसे एक प्रसंग द्रोणाचार्य जी का ही बताएं कि युधिष्ठिर केवल एक पाठ याद नहीं कराया कि सत्य बोलो, बाकी सबने याद करके साथ का साथ सुना दिया, लेकिन उन्होंने आचरण में उतार के कई दिनों बाद कहा कि सत्यम वद, सत्य बोलो। तो बोले अब तक क्यों नहीं सुनाया? बोले मैंने आचरण में उतारा नहीं था, अब सत्य बोलना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले अधीति, फिर बोध, फिर आचरण और फिर उसके बाद प्रचार। तो जब तक हमारा अध्ययन ठीक नहीं होगा, हर तरह से लेखन पठन इत्यादि सारा, फिर उसका बोध नहीं होगा, फिर उसको आचरण में नहीं उतारेंगे, तो उसके लिए अपन प्रचार के अधिकारी नहीं, हम प्रचार वाली स्थिति पे हैं। बिना फल की आकांक्षा के हैं, बिना चॉकलेट की आकांक्षा के। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और तू बताएगा? हाँ बताइए। सबसे पहले बच्चा हाँ